23 जनवरी को उत्तराखंड निकाय चुनाव का सकुशल संपन्न हो गया। निकाय चुनाव में वैसे तो बहुत लोगों का नाम वोटिंग लिस्ट से गायब था, लेकिन हैरानगी सबसे ज्यादा तब हुई जब कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्य के पूर्व सीएम हरीश रावत का ही वोट कट गया। जी हां, खबर है कि निकाय चुनाव में हरदा वोट नहीं डाल पाए। खुद हरीश रावत ने मीडिया के कैमरे पर सामने आकर वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं होने का आरोप लगाया है और बीजेपी के साथ साथ इलेक्शन कमीशन पर निशाना साध दिया। बोले ये चमत्कारिक पार्टी है जिसमें कुछ भी हो सकता है। चमत्कारियों की पार्टी है तो इसमें सब तरीके के चमत्कार हो सकते हैं। उनका असर तो पड़ेगा ही ना, इलेक्शन कमीशन और उसकी पूरी प्रोसेस पे भी पड़ेगा। जैसा राजा होता है तो राजा से देवता भी प्रभावित हो जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोगों की शिकायतें हैं कि नाम कट गए हैं, लेकिन आप तो सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। नहीं, मैं सामान्य ही व्यक्ति मानता हूँ अपने को, लेकिन मुझे बहुत गहरा दुख है कि हजारों लोगों के नाम कटे हैं। उनमें ऐसे लोग भी हैं जो इस लोकतंत्र के बुनियादी स्तंभ हैं। गरीब के वोट ने ही भारत के लोकतंत्र की रक्षा की है। वो गरीब दलित है, पिछड़ा है, वो गरीब अल्पसंख्यक है। आप सिस्टमेटिक तरीके से उनके नामों को काट दे रहे हैं केवल इसलिए कि इस आशंका में कि ये किसी पार्टी विशेष के मतदाता हो सकते हैं। तो ये गहरा आघात है। हरीश रावत का नाम कटा तो इसको मैं मान लेता हूँ कि मैं प्रबुद्ध नागरिक हूँ और मेरे पास साधन भी हैं, तो मैंने अपनी माल की खुद हिफाजत, अपने अधिकार की खुद हिफाजत करनी चाहिए थी। कांग्रेस नेता ने कहा कि वोट कटने का उन्हें गहरा आघात पहुंचा है। साथ ही उन्होंने इसमें अपनी गलती भी मानी। हालांकि हरीश रावत के आरोपों पर देहरादून के एसडीएम की ओर से बयान जारी किया गया। एसडीएम ने मतदाता सूची जारी करते हुए दावा किया कि उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब नहीं है। हरीश रावत के साथ उनके परिवार के अन्य सदस्यों का नाम भी वोटिंग लिस्ट में शामिल है, लेकिन ये नहीं बताया कि हरीश रावत पोलिंग बूथ पर गए तो वहां वो वोट क्यों नहीं दे पाए। बता दें कि उत्तराखंड निकाय चुनाव में गुरुवार सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका और 46 नगर पंचायत में वोट डाले गए। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार मतदान में 3.78% की कमी आई है। कुल 65.03% मतदान दर्ज किया गया है। इसमें सबसे ज्यादा वोटिंग रुद्रप्रयाग में हुई और सबसे कम देहरादून में 55% वोट पड़े। बहरहाल अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में उत्तराखंड के पूर्व सीएम निकाय चुनाव में वोट नहीं डाल पाए? अगर ऐसा है तो इसमें किसकी लापरवाही है? सोचिए जरा, जब नेताओं का ही वोट कट जाएगा तो आम जनता के मताधिकार का क्या होगा?